आजकल भारत नेपाल की सीमा पर सुरक्षा के बड़े कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो आखिरकार ये इंतजाम हुआ क्यों? क्या जो अमित शाह यहां से गए हैं, जो तमाम निर्देश दे करके गए हैं, उसका पालन करने के कारण ही ये सब कुछ चल रहा है? और इसके लिए जो तमाम पहल की गई है उसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। जी हां, 2 तस्करों को पकड़ा गया है 13 लाख रुपए के साथ में। अब ये तस्कर करना क्या चाहते थे? भारत में वो पैसा लेकर के आए क्यों थे? क्योंकि इन तस्करों को जब गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि एक बड़ी साजिश के तहत ये सारा कारोबार चल रहा है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो मधुबनी के सीमा क्षेत्र में जो बासोपट्टी का इलाका है, और ये करीब 140 किलोमीटर तक का ये इलाका है, जहां पर जो भारत और नेपाल की सीमा है वो बिल्कुल खुली हुई सीमा है। यहाँ पर कोई बाड़ा नहीं लगा हुआ है, कोई भी रोक टोक नहीं है। वहां से लोग आते जाते रहते हैं, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच में कह सकते हैं कि रोटी बेटी का रिश्ता है, व्यापार होता है एक दूसरे देश से, तो इसलिए बहुत ही नरमी बरती जाती है। लेकिन इस नरमी का फायदा उठा करके बहुत से असामाजिक तत्व, बहुत से अपराधी, बहुत से तस्कर गुल खिलाते रहते हैं। यही वजह है कि अमित शाह ने जब यहां पर बैठक की और साफ साफ निर्देश दे दिया कि भाई अब सख्ती बरतना ही पड़ेगा, क्योंकि इस खुले सीमा की आड़ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो राष्ट्र विरोधी है, जो राष्ट्र के हित में नहीं है। और ये पूरा जो इलाका है, चाहे मधुबनी का इलाका हो, सीतामढ़ी का इलाका हो, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण की बात कर लें, चाहे बात हम सुपौल की कर लें, अररिया की कर लें, चाहे बात हम किशनगंज की कर लें, तो ये वो पूरा इलाका है जहां पर सीमा जो है बिल्कुल खुली हुई है, और वहां से बिना रोक टोक के लोग मतलब नेपाल से भारत आते हैं, भारत से नेपाल जाते हैं। तो दोनों देश के बीच में ये जो खुली सीमा है वो कई बार राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देती हुई नजर आती है। इसलिए अमित शाह ने कहा था कि ये जो पूरा 10 किलोमीटर का इलाका है, बॉर्डर से लगा हुआ, जो भी अंदर बॉर्डर, जो इंडो नेपाल बॉर्डर है, वहां से 10 किलोमीटर अंदर तक भारत की तरफ से जो वहां पर जितने भी अवैध निर्माण उनको तोड़े जाएंगे, वहां पर किसी भी तरीके से मतलब नो मैंस लैंड बनाने की योजना तैयार की है, बिल्कुल गुजरात मॉडल की तरीके से। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो इसकी जरूरत को अगर आप समझेंगे, जो SSB के जवानों ने पकड़ा है 2 तस्करों को, भारतीय निवासी हैं वो, और उनके पास से 13 लाख रुपए नेपाली करेंसी बरामद हुआ है। अब सोचिए कि 13 लाख नेपाली करेंसी का भारत में बरामद होना क्या संकेत दे रहा है? तो आपको बताऊं कि ये पूरा धंधा है, पूरा कारोबार है, जो सीमा से लगे इलाके में धड़ल्ले से चल रहा है। जिस जगह पे ये तस्कर पकड़े गए हैं, जो जानकीपुर का इलाका है, जानकीपुर गांव है, वहां पर इन दोनों तस्करों को पकड़ा गया है, और इनके पास से जब 13 लाख रुपए का ये नेपाली करेंसी मिला, और तब जब SSB के जवानों ने पूछताछ शुरू की तो पता चला कि आखिरकार ये गोरख धंधा है क्या। हालांकि पहले भी कई मौकों पर इस तरह की छापामारी हुई है, कई पकड़े गए हैं, करेंसी पकड़े गए हैं, तस्कर पकड़े गए हैं। तो जब खुलासा हुआ तो पता चला कि ये जो नेपाली करेंसी है वो भारत में लेकर के आते हैं और यहां पर उसको एक्सचेंज करते हैं भारतीय करेंसी से। और भारतीय करेंसी से जो एक्सचेंज होता है, ये करने को तो नेपाल में भी कर सकते हैं, लेकिन नेपाल का जो नेपाल राष्ट्र बैंक है, जहां पर एक्सचेंज का काम होता है, वहां पर आप 5,000 रुपए इंडियन करेंसी से ज्यादा एक्सचेंज नहीं कर सकते। लेकिन भारत में अगर वही करेंसी आ जाए तो मनचाहे जो भी रकम है, मनचाही रकम है, उसको आप यहां पर एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन यहां पे जो अवैध धंधा चल रहा है वो ये है कि जनरली होता है कि जो 100 रुपये होते हैं नेपाली करेंसी, उसके एवज में भारत से 60 रुपये मिलते हैं। अगर आप कहीं भी एक्सचेंज कराएंगे, नेपाल राष्ट्र बैंक में एक्सचेंज कराएंगे, तो वहां पर 100 रुपये नेपाली करेंसी के एवज में आपको 60 रुपये का इंडियन करेंसी मिलता है। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से कराना चाहते हैं, 5,000 के लिमिट से ज़्यादा कराना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए प्रति सैकड़ा 2.5 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप 100 रुपये जो करेंसी, नेपाली करेंसी है, वो लेकर के आते हैं, तो यहाँ से आप जो है, आपको जो 62.5 रुपये का है वो रेट है, यानी कि 2.5 रुपये आपको अतिरिक्त
देना पड़ेगा। और यही कमाई है यहाँ पे जो अवैध एक्सचेंज चला रहे हैं लोग, उनको। आप ये मान करके चल सकते हैं कि भाई जो ₹2.5 का है वो जब लाखों में कारोबार होता है तो ये मामला हजारों लाखों तक पहुंच जाता है। यही रकम जो है हजारों लाखों तक पहुंच जाती है। अब ये जो ज्यादा पैसा मिलता है, ₹2.5 ज्यादा पैसा मिलता है, ₹2.5, तो उसका इस्तेमाल कैसे होता है? वहां तो केवल ₹60 मिलने की बात थी, यहां ₹62.5 मिल रहा है। तो उसका इस्तेमाल कई जगहों पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में होता हुआ नजर आता है और मनमाने तरीके से आप यहां पर एक्सचेंज कर रहे हैं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, कोई वैध दस्तावेज नहीं होता है और धड़ल्ले से आप पैसे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और कई बार यहां पर नकली करेंसी का भी कारोबार होता है, क्योंकि अगर आपने एक्सचेंज किया है और आपको एक्सचेंज में किसी ने नकली करेंसी दे दी है तो आप उसको क्लेम भी नहीं कर पाएंगे कि मुझे कहाँ से ये नकली करेंसी मिली है या मेरे साथ ठगी हो गई है। हालांकि आपको यहाँ पे हर दूसरा शख्स जो एक्सचेंज का काम कर रहा है वो इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त नजर आएगा, क्योंकि उनको घर बैठे 100 में ₹2.5 ज़्यादा मिल रहा है। तो ₹2.5 की लालच जो है उसके चक्कर में, और करना कुछ खास होता नहीं है, सीमा खुला हुआ है, बस आपको पैसे लेकर के आने और एक्सचेंज करा लेना है। लेकिन जब से एसएसबी अब सख्त हुई है, जब से पुलिस प्रशासन सख्त हुआ है, तब से अब ऐसे कारोबारों पर लोग लगाने की जो तमाम कोशिशें हैं वो हो रही है और इसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ 2 तस्करों को पकड़ा गया है और जिस तरीके से 13 लाख रुपए नेपाली करेंसी पकड़ी गई है, तो उसके बाद से अब ये भी माना जा रहा है कि पूछताछ में उसके नेटवर्क का भी पूरा खुलासा होगा और बड़ी रकम बरामद हो सकती है इनकी पूछताछ के दौरान। तो फिलहाल अब ये तय कर लिया गया है कि इस तरह की सख्ती लगातार बढ़ती जाएगी और जो भी इस तरह का एक्सचेंज का काम करने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं सीमावर्ती इलाकों में, उनकी धर पकड़ भी की जाएगी। और जिस तरीके से आप अगर जयनगर का इलाका देख लें तो वहाँ पर स्टेशन रोड से लेकर के आपको बाजारों में कई जगहों पे आपको मिलेगा कि भाई इस तरह का एक्सचेंज, अवैध एक्सचेंज वो चल रहा है और धड़ल्ले से कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे चल रहा है। लेकिन पहले ये माना जाता था कि चलो ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हो रहा है, भले ही अवैध हो रहा हो, लेकिन इसको बहुत गंभीरता से पुलिस नहीं ले रही थी, प्रशासन इसको बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा था। लेकिन जब अमित शाह यहाँ पर आए, उन्होंने दौरा किया और बताया कि वे जो खुफिया एजेंसीज हैं, चाहे वो IB हो, चाहे जो दूसरे एजेंसीज हैं, केंद्रीय एजेंसीज हैं, उन्होंने जो सूचना दी है उसके हिसाब से ये जो एक्सचेंज का काम है, इस पैसे का इस्तेमाल ही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। तो ये जो पैसा पकड़ाया है वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है और आने वाले दिनों में और भी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।